नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को हम जो ये शिक्षण अधिगम है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है ये हम लोग अलग अलग जानेंगे। शिक्षण जो है, शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। जैसे आप लोग को हम सिखा रहे हैं तो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मानव जो भी अपने जीवन में दूसरों से सीखता है वही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण क्या, शिक्षण का अर्थ है सिखाना। मानव जो भी कुछ अपने जीवन में दूसरों से सीखता है वह शिक्षण कहलाता है। मॉरिसन के अनुसार, मॉरिसन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषा दी है, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति यानी जो मैच्योर होता है वो और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे एक बालक एक टीचर के बीच, टीचर उसके ज्ञान के तुलना में अधिक होता है, बालक जो है कम होता है, तो दोनों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध होता है। यह किसने कहा था? मॉरिसन ने कहा था। जैक्सन ने क्या कहा है? जैक्सन के अनुसार शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने का सामना है। यानी दोनों के बीच जो होता है आमने सामने, फेस टू फेस का जो है सीन है, सामना है। रोज के अनुसार में क्या कहता है? शिक्षण पारस्परिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में उपेक्षित परिवर्तन लाना है। जैसे अगर यदि जो बालक जो है, एक बालक आप स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरे बालक को कुछ मत कीजिए, तो दोनों का परिवर्तन का देखने को आपको मिलेगा। अब जो है शिक्षण का विशेषता जो है, क्या क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता है शिक्षण एक सामाजिक एवं विकास की प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण एक मानसिक अंतःक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। चौथा है शिक्षण एक अस्थायी प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों से होता है। पांचवा है शिक्षण का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यह आपका शिक्षण की विशेषता था। अब जो है शिक्षण का विधियां पढ़ेंगे। तो पहला शिक्षण का विधि जो है आगमन विधि। बाल केंद्रित शिक्षा में आगमन विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। इस विधि में पहले उदाहरण, बाद में विश्लेषण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है छोटे कक्षा में अधिकतर किया जाता है। इस विधि में शिक्षण हेतु 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त, खोजो तो जानो प्रणाली कहा जाता है इसे, स्थूल से सूक्ष्म और साधारण से विशेष। यह जो है आगमन विधि जो है 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह अब हम लोग जो है निगमन विधि पढ़ेंगे। निगमन विधि में, इसका निगमन विधि का जो प्रतिपादक है लैंडन है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पहले नियम, बाद में उदाहरण देकर इसकी पुष्टि की जाती है। इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अधिक लाभदायक होता है और यह क्या होता है? बड़ा कक्षा के लिए होता है। बड़ा कक्षा के लिए यह होता है। इसका क्या सूत्र है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण, और तीसरा है विशेष से साधारण।
अगला जो विधि है शिक्षण इकाई विधि, यह इसका प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। शिक्षण इकाई विधि का जो प्रतिपादक हर्बर्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षण अधिगम स्थितियों को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करना। इस विधि में संपूर्ण पाठ की एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जाती है जिसमें छात्रों की क्रियाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं मूल्यांकन के प्रविधियों को समाहित किया जाता है। चौथा जो है विधि शिक्षण की मॉन्टेसरी विधि है। इसका जो प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी, इटली का यह मनोवैज्ञानिक थे। 1907 ईस्वी में उन्होंने बच्चों का घर नामक इटली में एक स्कूल की स्थापना की। अगला विधि जो है किंडरगार्टन विधि, जो जिन्होंने दिया था फ्रोबेल ने दिया था। यह कहाँ का था? यह जर्मनी का था। इनका कथन था, आओ हम अपने जीवन के लिए जिएं। किसका कथन किसका था यह? आओ हम अपने जीवन के लिए जिएं, फ्रोबेल का कथन था। फ्रोबेल के अनुसार जो है विद्यालय एक उद्यान के समान है। शिक्षक सचेत मालिक के समान है जो उसकी रक्षा करता हुआ उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। यह जो है आपका शिक्षण विधियां हैं। यह शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या है? ह्यूरिस्टिक का ही है, क्या होता है? मैं खोजता हूं। इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। इस विधि में बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान को खोजता है, स्वयं ही करते हैं। यह कार्य जो है बच्चे स्वयं करते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के समक्ष समस्या रखते हैं, छात्र समस्या के संबंध में चिंतन एवं निरीक्षण करते हैं तथा अंत में निर्णय में पहुंचते हैं और यदि आवश्यकता पड़ा तो शिक्षक क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। यह जो है हमारा ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है।